नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। यूजीसी नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का यह अगला भाग है। आशा करते हैं इस श्रृंखला में समाहित सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। चलते हम अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावकारी दावे के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑर्लिंटन, आर्के मर्टन, एच मैन। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। किसान आंदोलन कौन कौन से यहां दिए गए हैं? संथाल विद्रोह, नील किसानों का आंदोलन, चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह और बारदोली सत्याग्रह। यहां पे आपको इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए सही विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा ABCDE, अर्थात संथाल विद्रोह, नील किसानों का आंदोलन, चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जा सकता है। देखिए यहां पर क्या है, जिस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी द्वारा आंकड़ों का संचयन करने, साझा करने व विश्लेषण करने की लागत को कम किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है वाणिज्यीकरण, डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण, मशीनीकरण। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा डिजिटलीकरण। अगला प्रश्न, सांख्यिकीय दृष्टि से एक निष्पक्ष नमूना अर्थात सैंपल चुनने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक इकाई को चयन का खाली स्थान अवसर मिले। अब यहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। ऑप्शन है तर्कसंगत और समान, समान और स्वतंत्र, गारंटीकृत और वस्तुनिष्ठ, समान और विश्वसनीय। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समान और स्वतंत्र। अब देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, सांख्यिकीय दृष्टि से एक निष्पक्ष नमूना चुनने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक इकाई को चयन का समान और स्वतंत्र अवसर मिले। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत सरकार ने परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन है 2001, 2006, 2004, 2002। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2004। अगला प्रश्न है, चिन्हों और प्रतीकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हर्मेन्यूटिक्स, एपिस्टेमिक, सेमोटिक्स और सेमियोटिक्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेमियोटिक्स। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंथनी गिडेंस के आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा है जो एंथनी गिडेंस के आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है लाइफ वर्ड का उपनिवेशीकरण, विघटन, परावर्तनशीलता, दूरीकरण। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइफ वर्ड का उपनिवेशीकरण। अगला प्रश्न है, गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नजर डालते हैं और फिर दूर कहीं पुनः देखने लगते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है नागरिक उपेक्षा करना, अंतःक्रिया करना, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करना, संपर्क न रखना।
राइट ऑप्शन यहां पे आपका होगा नागरिक उपेक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आंकड़े विश्लेषण से संबंधित हैं? तत्व दिए गए हैं कोडिंग, संपादन, अवलोकन, आंकड़े संग्रहण और वर्गीकरण। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। विकल्प यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 5, अर्थात कोडिंग, संपादन और इसके बाद वर्गीकरण। ये आपके आंकड़ों विश्लेषण के से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खीम, जॉर्ज सिमल, मैक्स वेबर। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा इमानुएल दुर्खीम। अगला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक इतिहास की इन घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटनाएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सही विकल्प का चयन करना है यहां पे। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसके बाद हरित क्रांति, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल और उसके बाद है व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, इसमें सभी सही सुमेलित दिए गए हैं, जिसमें ऑस्कर लेविस का संबंध कल्चर ऑफ पॉवर्टी से है, लुइस वर्थ का संबंध अर्बनिज्म से है, डेविड हार्वे का संबंध राइट टू द सिटी से है और एम एस श्रीनिवास का संबंध द रिमेंबर्ड विलेज से है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शादी विवाह में प्रदर्शनीय उपभोग का आधिक्य है। यह किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? अब इसमें बातें देखिए, दो बातों, किन दो बातों पर यह डिपेंड करता है? प्रदर्शनीय उपभोग, धन का प्रदर्शन, सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन, जाति का प्रदर्शन, महंगे भोजन करना, इसका प्रदर्शन। आपको सही विकल्प का चयन करना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धन का प्रदर्शन और सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन। ऑप्शन में आपका सही होगा 1 और 2, ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का शोध किसी समुदाय के निवासियों की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करता है? ऑप्शन है अन्वेषणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, वर्णनात्मक शोध, सहसंबंधात्मक शोध। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्णनात्मक शोध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दो राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन के साथ संबद्ध हैं? ऑप्शन है आईपी देसाई, आर न्यूविर्थ, एच लेफेब्रे, एम एन श्रीनिवास। सही विकल्प का चयन आपको करना है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एच लेफेब्रे और आर न्यूविर्थ, अर्थात ऑप्शन आपका होगा 3 और 2। ये ऑप्शन आपका
अगले पेज पे हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में अत्यधिक सुपरिचितता के कारण प्रेक्षण की तीव्रता गंवाने की आशंका है? ऑप्शन है सहभागी प्रेक्षण, प्रश्नावली विधि, प्रेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहभागी प्रेक्षण विधि। अगला प्रश्न है, लिंग, वर्ग और जातीयता के विभाजन जिस प्रकार से मिलकर सामाजिक असमानता के जटिल रूपों का निर्माण करते हैं उसे किस शब्द द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? प्रश्न एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लिंग, वर्ग और जातीयता के विभाजन जिस प्रकार से मिलकर सामाजिक असमानता के जटिल रूपों का निर्माण करते हैं उसे किस शब्द द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है इंटरसेक्शनलिटी, सामाजिक बहिष्कार, अंतर विभाजन, गंभीर असमानता। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा इंटरसेक्शनलिटी। अगला प्रश्न है, यह किसका मानना है कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता? ऑप्शन है मार्क्स, मेंडल, दुर्खीम, वेबर। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा वेबर। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित दिए गए हैं यहां पे। जनसंख्या विस्फोट का संबंध पॉल एहरलिच से है। साइलेंट स्प्रिंग का संबंध रेचेल कार्सन से। जलवायु परिवर्तन की राजनीति एंथनी गिडेंस से। और जोखिम समाज उल्रिच बेक। अगला प्रश्न है, इस बात पर विचार करके कि संघर्ष और मतैक्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने यह अनुभव किया कि दोनों ही पहलुओं को संभालना कठिन है? ऑप्शन है आपका जी सीमेल, एल ए क्रोबर, आर डायरेंडार्फ, कार्ल मार्क्स। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर डायरेंडार्फ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में भ्रातृ बहुपतित्व का प्रचलन है? ऑप्शन है टोडा, इरूला, भील, संथाल। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा टोडा। प्रश्न है, जब वही परीक्षण दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं लोगों द्वारा पूरा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दोहरी विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, वैकल्पिक आकार विश्वसनीयता, विभक्तार्थ विश्वसनीयता। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। अगला प्रश्न, जब एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मध्य ऊपर और आधी उसके नीचे है, इस मान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ज्यामितीय माध्य, बहुलक, मध्यिका। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मध्यिका। अगला प्रश्न, सभी इसमें सही सुमेलित दिए गए हैं। द लिटिल कम्युनिटी रॉबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंथनी गिडेंस से संबंधित है। द सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन रॉबर्ट नेस्बिट से संबंधित है। और कल्चरल एज प्रैक्टिस का संबंध जिगमंड बाउमेल से। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। चैनल का टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।